गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। कल की कथा में मैं आप लोग को शालिग्राम शिला और गंडकी नदी का प्रादुर्भाव तथा तुलसी का वृंदा के रूप में उत्पत्ति के बारे में मैंने कथा आपको सुनाई। कल की कथा में यह प्रसंग था कि एक दूसरे के शाप से भगवान तो शिला के रूप में परिवर्तित हो गए, तुलसी वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई और साथ ही उनका जो भौतिक शरीर था वृंदा का वह गंडकी नदी के रूप में प्रादुर्भाव उसका हुआ। गंडकी नदी भारत की परम पावनी नदी है, नेपाल से होकर बहती है और गंडकी नदी में के जल में जो शिला पाई जाती है उसे शालग्राम शिला कहते हैं। यहाँ तक मैंने बताया था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो शालग्राम शिला खरीदते हैं उसके प्रति थोड़ी आपको सावधानी चाहिए। बहुत परम भागवत रूप में लोग वहां से पत्थर लेके आते हैं या किसी से मंगवाते हैं या खरीद भी लेते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हमारे अंदर वह मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहे हैं या जैसा भी हो, कुछ उनको लगता है कि हम इतनी भगवान की भक्ति करते हैं या इतनी पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है। भगवान भाव से सभी रूप में आपके पास आ जाते हैं, परंतु जो गंडकी नदी के अंदर पत्थर होते हैं वास्तव में वही शालग्राम शिला है और गंडकी नदी के किनारे इस स्थल पर जो पत्थर हैं वो शालग्राम शिला नहीं है। दिखते वैसे ही हैं पर उनको पिंगला कहा जाता है और उसको घर में रखने से संताप प्राप्त होता है। तो आप शालग्राम शिला रखते समय बहुत ही सावधान रहिए कि आपने जो शालग्राम जी रखा हुआ है वह वास्तव में गंडकी नदी के अंदर से निकला हुआ है और उसके अगल बगल या स्थल से, गंडकी नदी के स्थल से या किनारे से सूखे में पाए जाने वाले पत्थर नहीं है, है ना। तो महत्व सभी चीजों का अपना अलग अलग होता है। तो जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं वह उसका उद्गम कहाँ पर है ये आपको जानना अत्यंत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से शालिग्राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और ऐसा कहा जाता है कि श्राप के कारण जो नदी में पाए जाने वाले कीड़े रहते हैं वो उस शिला को अपने तीखे दांतों से बेधते रहते हैं और अंदर चक्र की, शंख की आदि की आकृति बनाते रहते हैं। यह सब भगवान विष्णु की लीला है और उन्हीं की प्रेरणा से होता है। यह सब इसी क्रम से ही उन शिलाओं के भेद होते हैं। अंदर किस प्रकार का चक्र है, अंदर कैसे लक्षण है, उस प्रकार से भगवान शालग्राम जी के नाम भी रखे जाते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण शिला, वराह शालग्राम जी और नृसिंह जी, इस प्रकार से तो बहुत सारे शालग्राम शिला के भी प्रकार हैं। और यहाँ तक आप लोगों ने इसमें जानकारी ली। अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि भगवान के पूजन में घंटनाद, चंदन, पुष्प, तुलसी दल और धूप दीप का क्या महात्म्य है। श्री भगवान कहते हैं कि घंटा सर्ववाद्यमय है, यह मुझे सर्वदा प्रिय है। यदि भगवान को तो वाद्य प्रिय है ही, तो भेरी, मृदंग, ढोलक, झांझर, मंजीरा ये सब के साथ कीर्तन होता है। परंतु यदि आपके पास में ये वाद्य यंत्र नहीं है तो घंटा क्या है, सर्ववाद्यमय है। सिर्फ घंटा और घंटी बजा देने से ही सारे वाद्यों को बजाने का पुण्य
प्राप्त हो जाता है। मेरी पूजा के समय भगवान श्री हरि कहते हैं, मेरी पूजा के समय जो घंटा नाद करता है उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मेरी पूजा के समय घंट बजाना आवश्यक है। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ यदि आप मेरा पूजन करें तो मोक्ष प्रदान होता है, परंतु मेरे पूजन के समय जो घंट नाद करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठकर मुझे शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी रूप में ध्यान करके जो पूजा करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। आपने बहुत सारे वैष्णव भक्तों को गीत, नृत्य और कीर्तन करते हुए देखा होगा। सामान्य लोगों को लगता है कि इसमें क्या है, ये सब एक उनकी इच्छा है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान श्री हरि ने खुद ही कहा है कि मेरे गीत, कीर्तन और नृत्य करके जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है उसके पितरों का उद्धार होता है। तो आप सोचिए, जो भगवान के सामने कीर्तन कर रहा है, आनंदमय स्थिति में है, गीत गा रहा है, तो वह अपने पितरों का उद्धार कर रहा है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय बजाता है, वह प्रत्येक काम के उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रायण से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पित करता है, जैसे आप चंदन घिस के लगाते हैं ना, उसी प्रकार उस चंदन वाले में तुलसी काष्ठ को भी घिस के लगाया जाता है भगवान विष्णु को। तो जो तुलसी काष्ठ मिश्रित चंदन मुझे अर्पण करता है वह 100 जन्मों के पातकों को भस्म कर लेता है। कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार कार्तिक मास में भी चंदन, शंख में चंदन रखकर मेरे अंगों में लगाता है, मैं उसे विशेष प्रेम करता हूँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। कार्तिक का अत्यंत महत्व है। कार्तिक में विष्णु पूजा, तुलसी पूजा अत्यंत फलदायी है, परंतु भगवान स्वयं को क्या कहते हैं, मैं मार्गशीर्ष हूँ। मासों में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का मतलब क्या होता है, अघन। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे अघन की बड़ी महिमा है। अघन लक्ष्मी जी की पूजा आराधना का पर्व माना जाता है। जिस प्रकार कार्तिक में हम लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, परंतु विशेष पूजा भगवान विष्णु की और तुलसी जी की, शालिग्राम जी की होती है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष में हम भगवान का आवाहन करते हैं। किनके साथ, माता लक्ष्मी के साथ, और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ कहते हैं भगवान, और मार्गशीर्ष में भी मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन जो देता है वह मेरा विशेष प्रिय है। और दूसरा क्या बात कह रहे हैं भगवान, चंदन को, तुलसी का चंदन को और सामान्य चंदन को जो शंख में रख के देता है। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज ध्यान दिया होगा, यदि बहुत सारी बहनों को शायद नहीं मालूम है तो आप लोग इस चीज को जान लीजिए कि चंदन को आप जो चंदन घिसते हैं, आप बहुत सारे चंदन घिसने की चौकियां आती हैं, तो सीधा चौकी से भगवान को लगा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चंदन को घिस के किसी शुद्ध पात्र में रखिए, या फिर आप चंदन के ऊपर ही रख लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। या भगवान जैसे कहते हैं कि चंदन को घिस कर शंख के ऊपर आप रखिए और उस शंख से फिर भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान कहते हैं कि जो मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन रखकर और कार्तिक मास में रखकर मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मेरा विशेष प्रेम होता है। इसी प्रकार कार्तिक और अघन में तुलसी दल और आंवले से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। बेला, चमेली, जूही, माधवी, वैजंती, विजया, चमेली, कर्णिका, चंपा, कुंद, मल्लिका, अशोक, अपरयूथिका आदि के जो फूल होते हैं वह मुझे विशेष प्रिय हैं। केतकी के पत्ते और पुष्प, भृंगराज, देखिए भृंगराज भगवान विष्णु में चढ़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि भृंगराज का फूल नहीं चढ़ता है भगवान को, परंतु
यहाँ पर भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, यह स्कंद पुराण में वर्णित है कि भृंगराज का पुष्प और पत्ता दोनों भगवान विष्णु में चढ़ते हैं। भृंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफेद कमल मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हो। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं और भगवान विष्णु श्री हरि को सुगंध वाले पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि एक फूल भी सुगंध वाला और भगवान को अर्पित किया जाने वाला मिल जाता है तो स्वयं को भी आनंद होता है और भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। बिल्व पत्र, भृंगराज पत्र और आमलकी पत्र ये भी मेरे लिए शुभ हैं। पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल तुरंत के तोड़े हुए, कीट रहित और छिद्र रहित, छेद वाला फूल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, और साथ ही जिस फूल में कीड़े लग गए हों उसको भी नहीं चढ़ाना चाहिए। छिद्र रहित और कीट वर्जित फूलों को शुद्ध धोकर भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूल के अभाव में पत्ते और पत्ते के अभाव में उनके फल से जो मेरी पूजा करता है उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान में रहने जैसा आनंद अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन पूजा करता है उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। बासी फूल और बासी जल दोनों ही पूजा के लिए वर्जित है। तत्काल का जल भर के और ताजे फूल से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। परंतु तुलसी दल और गंगा जल ये दो पर यह दोष नहीं होता है। तुलसी दल और गंगा जल दोनों बासी होने पर भी भगवान के पूजन के योग्य हैं। कौस्तुभ मणि, स्वर्ण और हर प्रकार के रत्नों से भी ज्यादा भगवान को तुलसी दल प्रिय हो। तुलसी दल कटे फटे ना हो, मंजरी के साथ तुलसी दल भगवान को चढ़ाना चाहिए। मंजरी आवश्यक है, जब जिस मंजरी में तुलसी के दल लगे हों उसको चढ़ाएं। जैसे कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। जब तक श्यामा तुलसी की मंजरी नहीं मिलती है तब तक रत्न गरजते रहते हैं, पर जैसे ही मुझे श्यामा तुलसी की मंजरी मिल जाती है मेरे लिए सारे रत्न, कौस्तुभ मणि आदि व्यर्थ हो जाते हैं। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं और अन्य भक्तों को भी पूजा के लिए तुलसी दल देते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी दल को बांटना चाहिए, फूलों को भी दूसरे पूजा करने वालों को बांटना चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान कहते हैं कि जो मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं और अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं वो मेरे अविनाशी स्वरूप धाम को चले जाते हैं। जो काले अगरू के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुगंधित करते हैं वह वैष्णव सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। भगवान की पूजा में गाय के घी का बहुत महत्व है। दीपक के लिए आपने देखा होगा और सभी में गाय का घी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि इन जो 2 मासों में कार्तिक का गण में भगवान को भैंस के घी में मिले हुए गूगल का जो धूप देता है वह दोनों कुलों को पवित्र कर देता है। उसका घर, उसका शरीर और उसके समस्त परिवारजन उससे पवित्र हो जाते हैं। क्या क्या है? गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो धूप देता है और राल का बना हुआ धूप जो देता है उसका क्या क्या को भगवान पवित्र करते हैं? उसके देह को, उसके गेह को और उसके पितरों को। गेह मतलब घर, और उसके परिवार को भगवान सुरक्षित कर देते हैं। अगरू का धूप, राल का धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। यदि आप राल का धूप देते हैं तो जो अनावश्यक शक्तियां हैं, जो घरों में कई लोगों की ऐसा रहता है कि घर में ये कुछ उत्पात होते हैं, कुछ परेशानी, थोड़ी सी अदृश्य टाइप की शक्तियां या इस टाइप का भय यदि किसी को है, भय बोल रही हूँ ना मैं,
इस टाइप का भय यदि किसी को है तो वह अपने घर में राल का बना हुआ धूप देता है, तो ये यक्ष राक्षस वहां से दूर हो जाते हैं। चमेली का फूल, इलायची, गूगुल, हर्रा, कूट, राल, गुड़, छड़रीला और वज्रनखी। एक बार फिर सुन लीजिए। इस संबंध में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका डिटेल उत्तर अवश्य ही दूंगी। क्या क्या? चमेली का फूल, इलायची, गूगल, हर्रा, कूट, राल, गुड़, छड़छरीला और वज्रनखी नाम के जो द्रव्य हैं उनको मिलाकर जो धूप होता है उसे हम दशांग धूप कहते हैं। और यह आपको बल देता है, पुष्टि देता है, भक्ति देता है और साथ ही संतान को स्वस्थ रखता है। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मेरी आरती उतारता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो अघन के महीने में और कार्तिक में मेरी आरती का दर्शन करता है वह अंत में परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वह मेरे अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन होकर मेरा पूजन करता है, मंत्रहीन और क्रियाहीन मतलब भाव से पूजा करते हैं, पूजा होनी चाहिए भगवान की, भाव से करते हैं या स्मरण भी करते हैं, वह यदि सिर्फ आरती कर ले भगवान की तो वह सारी पूजा का फल उनको प्राप्त हो जाता है। जो कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अपने कुल का उद्धार कर लेता है। भगवान विष्णु को भी कपूर की आरती अत्यंत प्रिय है। तो किस प्रकार के धूप देने से क्या फल प्राप्त होता है आपने पढ़ा। किस फूल से भगवान ज्यादा प्रिय हो, भगवान को ज्यादा प्रिय है, किस फूल से वो पाप नाश करते हैं, किस फूल से को चढ़ाने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार सारे चीजों का वर्णन भगवान श्री हरि ने अपने मुख से किया है। तो इस प्रकार भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से इस महात्म्य का वर्णन किया है जो कि कभी भी असत्य नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि नैवेद्य का भोग लगाकर कपूर वाले जल से मुझे आचमन करावे, पान दे और हाथ धोने के लिए चंदन दे, फिर पुष्पांजलि देकर आरती करे। यदि संभव हो तो मुकुट, आभूषण, छत्र, चंवर भेंट करे और ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप करे। विद्वान पुरुष चलते, हंसते, अगल बगल देखते तथा पैर से पैर को दबाकर हाथ को मस्तक पर रखकर खड़े होकर और व्यग्र चित्त होकर मेरे मंत्रों का जप ना करे। क्या बोल रहे हैं? चलते, हंसते हुए, अगल बगल देखकर, एक पैर पे दूसरे पैर को रखकर, हाथ को सिर पर रखकर खड़े होकर और व्यग्रता से मेरा मंत्र का जप ना करे। व्रत का जप शांत चित्त होकर करना चाहिए। जप के समय व्रत, होम, पूजन आदि करते समय किसी से वार्तालाप ना करे। जप का फल तीर्थ में सहस्त्र गुना और भगवान के समीप अनंत गुना होता है। जब हम तीर्थ जाते हैं, है ना, तो हम स्नान ध्यान करते हैं, घूम फिर कर दर्शन करके आ जाते हैं। यदि थोड़ी देर देव स्थान में बैठकर जप करेंगे हम भगवान का तो सहस्त्र गुना होता है, परंतु उनके श्री विग्रह के सामने बैठ के जप करेंगे तो वह अनंत गुना होता है। मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 द्वीप वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। सहस्त्र नाम का पाठ अथवा उस सहस्त्र नाम में से केवल एक नाम का ही उच्चारण करके जो मेरी एक भी परिक्रमा कर लेता है वह पाप को भस्म कर लेता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 परिक्रमा कर ली है वह संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा करने का फल प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि अब एक बहुत ही रहस्यमय बात बताता हूँ। मुझे दामोदर नाम से इतनी ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त होती है जिसकी मैंने तुलना नहीं की थी। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था यदि आप कार्तिक में दामोदराष्टक का एक पाठ कर लें तो भगवान अत्यंत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो माता यशोदा से जुड़ा हुआ प्रसंग है। और माता यशोदा की भक्ति और माता यशोदा जितना स्नेह वात्सल्य तो भगवान को किसी ने नहीं दिया आज तक।
इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे दामोदर, अत्यंत गूढ़ बात बताता हूँ, जो मुझे दामोदर नाम से पुकारता है तो मुझे ऐसी प्रसन्नता होती जिसकी कहीं तुलना नहीं है। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला था तो मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर कसकर ओखली से बांध दिया था। तभी से दामोदर नाम मेरा हुआ। और जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर सूर्य काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः, छोटा सा मंत्र है ना, दामोदराय नमः, इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप होने पर उसका उद्यापन करता है, जप के दशांश का हवन करता है, तर्पण करता है और फिर ब्राह्मण को भोजन कराता है, तब मैं उसे उसकी समस्त मनोवांछित वस्तुएं प्रदान कर देता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम होता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्राह से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद, माला, फूल आदि को मस्तक से लगाकर इस प्रकार कहे, हे देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और गीता, ये 5 प्रकार के स्रोत मुझे अभिष्ट हैं। हे महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य 1 बूंद भी शालिग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर शालिग्राम शिला का चरणोदक है, जो उस चरणोदक को पीते हैं उन पर सूतक और मृतक का भी अशौच लागू नहीं होता। मृत्यु काल में जिसको वह चरणामृत दिया जाता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक माह के अंतर्गत स्तुति पाठ, मंत्र जप, साष्टांग प्रणाम, दामोदर मंत्र, किस प्रकार का धूप दिया जाता है, कौन से पुष्प चढ़ते हैं, तुलसी दल भगवान को क्यों प्रिय है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और भगवान विष्णु की आराधना के लिए कार्तिक के साथ साथ अघन मास भी किस प्रकार ग्रह है इसको भी मैंने आपको बताया। सुबह जब आप भगवान को एकादशी को जगाएंगे तो आप जो मंत्र बोलेंगे उसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु, इससे भगवान को उठाया जाता है। और प्रातः स्मरण में भी यह मंत्र आता है। अगली कथा में मैं आपको परम पुण्यप्रद आंवला नवमी की कथा सुनाऊंगी। और आंवला नवमी आने वाली है, धात्री फल है। जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है ऐसी आंवला भी प्रिय है। तो अगली बार की कथा में आंवला नवमी का पूजन विधि बताऊंगी। कथा तो मैंने बता दिया था कथाक्रम में। और आपको यह कैसा लगता है? कथाएं जो होती हैं वो लोक प्रचलित हैं और कथा आप अक्सर सुनते होंगे, परंतु उस पूजन विधि और जो महात्म्य होता है वह बहुत कम लोगों को पता होता है। और अक्सर इस संबंध में जिज्ञासा बहुत आती है कि हम कथा तो सुन लेते हैं, कथा की पुस्तकें भी बहुत आती हैं तो वो सुन लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, पर उसमें पूजन विधि और उसका जो महत्व होता है, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, किस चीज से प्रसन्न होते हैं, किस धूप से क्या होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी नहीं रहती है करके। तो ये सब जानकारियां आपको सामान्य कथाओं में नहीं मिलेंगी। यह जानकारी आपको पुराणों के प्रमाण के साथ जो है उसमें मिलेंगी। तो मैं जो आपको कथा सुनाती हूँ या और महात्म्य जो बताती हूँ उसका वो मैं अपने से नहीं बताती। उसका स्रोत के लिए मैंने 4 महापुराणों का अध्ययन किया है, विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का। कुछ भाग मार्कंडेय पुराण में भी है, शंखचूड़ वगैरह का, और देवी कालिका का युद्ध जैसा जो वर्णन है वो उसमें भी है। तो ये सारे पुराणों
से मिलकर जो कार्तिक मास की पूजा विधि और कथा है वह कार्तिक पुराण कहलाती है। यदि आप लोग की रुचि होगी तो मैं प्रत्येक मास में किस पुराण के माध्यम से वो विधि है और कथाएं हैं उसको मैं आपको बताऊंगी। पुराण जो है वो हमारे शास्त्रोक्त प्रमाण हैं और उसमें कुछ भी झूठी बात नहीं है, ना उसमें बहुत ज्यादा लोकाचार है ना। तो उस प्रकार से आपके लिए वह अभिष्ट है, उसमें शंका करने की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि भगवान नारायण का जहाँ पर नाम होता है, भगवान नारायण की जहाँ पूजा होती है, तुलसी जहाँ होता है, तो वहां पे तो किसी भी प्रकार के भूत प्रेत इसका भय नहीं रहता है। हालांकि तांत्रिक वामपंथी वामाचार की क्रियाएं होती हैं, जैसे हर किसी का दो पक्ष होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस टाइप की चीजें भी होती होंगी क्योंकि उसमें भी सिद्ध लोग हैं। पर इस टाइप की जो चीजें हैं वो हमेशा यदि ईर्ष्यावश और प्रतिद्वंदितावश यदि कोई करता है तो वो नुकसान करती हैं। नहीं तो ऐसे लोग हैं इस मार्ग में भी जो कि बहुत ही करुणा और वात्सल्य से भरे लोग हैं, उस मार्ग से वो भगवान को प्राप्त करते हैं, वो किसी के लिए भी कभी भी नुकसानदायक नहीं होते हैं। तो ईर्ष्या द्वेष आदि से ग्रस्त होकर यदि कोई है या कोई अतृप्त जीव है जिसके पितरों की शांति लोगों ने नहीं की है, उनके पुत्रों ने नहीं की है, उस टाइप की यदि कोई चीज होती है तो मैंने बार बार कार्तिक पुराण में ये बताया है कि किस प्रकार पितरों का उद्धार इस कार्तिक मास के पारायण से हो जाता है। तुलसी दल से, गंगा जल से और भगवान के को अर्पित चंदन से, साथ ही दामोदर नाम के मंत्र के जाप से भी यह सब चीजों से घर शुद्ध होता है। नारायण कवच का पाठ भी आपको करना चाहिए। तो कार्तिक मास में यदि आप थोड़ा संकल्प लेकर, थोड़ा कष्ट लेकर यदि इन चीजों को कर देंगे तो आपको अत्यंत ही प्रसन्नता होगी। प्रारब्ध के जो कर्म है उनका फल तो भोगना पड़ता है, क्योंकि आपने भगवान के अवतारों के बारे में तो पूरा पढ़ा है, कृष्ण के बारे में भी, भगवान राम के भी बारे में भी। जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तब भी वो जो मनुष्य जनित कर्म है उनको करते हुए स्वयं ही जो उनको भोगना है, जो तकलीफ आती है उसका सामना वो खुद ही करते हैं। और कभी भी भगवान के किसी भी अवतार के चरित्र में आपने नहीं पढ़ा होगा कि उन्होंने कष्टों का सामना नहीं किया। उनकी तो एक दृष्टि मात्र से ही सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, परंतु उन्होंने ये बताया है कि जो प्रारब्ध के कर्म है वो आपको भोगना है। आपने जो अच्छा किया उसका भी फल आपको प्राप्त होगा, बुरा किया उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। तो कभी दुख आते हैं और विचलित होते हैं आप, तो आप उसे प्रारब्ध के जो संचित चीजें हैं उसके का निवारण हो रहा है मान के अपने आप को आनंदित रखने का प्रयास करें। जितने ज्यादा अभी हमको समस्याएं आ रही हैं या दुख प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म के संचित चीजों का फल है, पूर्व जन्म के किए कार्यों का फल है, और वह जितनी जल्दी कट जाए उतनी ही जल्दी हम उससे मुक्त हो जाएंगे करके प्रसन्न होके करना चाहिए आप भगवान का स्मरण। तो आपको आज की कथा कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताएंगे। और थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण